राज्य में इन दिनों अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। रांची के नामचीन कॉलेज में पढ़ने वाली 19 वर्षीय इंटर की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई है। रविवार की देर शाम को बीआईटी मेसरा ओपी क्षेत्र के बिरसा ग्राम रुदिया में रविवार को एक मकान के कमरे में 20 वर्ष की छात्रा का फंदे से झूलता हुआ शव पुलिस ने बरामद किया है। वह +2 की छात्रा थी। छात्रा का परिवार मूल रूप से पलामू का रहने वाला है। इधर छात्रा के पिता प्रदीप राम ने कॉपी में लिखित आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने बेटी की दुष्कर्म के बाद हत्या करने और साक्ष्य छिपाने की नियत से शव को फंदे से लटकाने का आरोप लगाया है। यह आरोप पड़ोसी में रहने वाले शमी कुमार के नाम से युवक पर लगा है। आरोपी फिलहाल फरार है। ओपी प्रभारी के मुताबिक पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने से पूर्व शव की महिला पुलिस पदाधिकारी से जांच कराई गई। शुरुआती छानबीन में बॉडी पर कहीं भी चोट या जख्म के निशान नहीं मिले हैं। घटना के संबंध में परिसर में किराए के मकान में रहने वाले अन्य लोगों से भी पूछताछ की गई। अन्य लोग क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। एक 20 साल की लड़की सुबह 8 बजे मृत पाया गया है और पूरा ग्रामीण को शंका है कि इसका हत्या हुआ है। रेप करने के बाद में हत्या किया गया है, ऐसा सबका कहना है ग्रामीण का। अब और ग्रामीण लेडीज लोग भी लड़की को तहकीकात किया गया तो पाया गया कि थोड़ा सा खराब हालत में थी। प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि अगर दुष्कर्म का शंका लग रहा है, प्रशासन से यही हम लोग मांग कर रहे हैं कि अगर अपराधी हो तो उसको 24 घंटा के अंदर में गिरफ्तार किया जाए। और मतलब कुंडी जो थी कुंडी उसका बाहर से बंद पाया गया था और अंदर में मृत बच्ची मिली थी। घर का गार्जियन था, वो मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे, फिर आके देखे तो देख रहे हैं कि फांसी में झूल रही है बेटी। तब उसको आनन फानन में उसका पिताजी उतारा गया है। इसलिए कि उसको हम लोग जब से नाबालिग थी तब से जानते हैं। उसका वैसा नेचर कभी नहीं देखे और उसके साथ गलत भी किया गया है, रेप भी किया गया है और हत्या भी किया गया है। अब पूरा सीधी सादी लड़की थी। पढ़ाई करती? हाँ, इंटर में थी। मड़वारी कॉलेज में जाती थी। तो कौन लोग हो सकते हैं? आशंका तो पड़ोसी का है, जैसे आपस में रेंट में रहता है नहीं लोग, बगल वाला रूम का ही है। और सुनने में आया कि उसका नाम सनी है। फरार है? हाँ, सब फरार है लोग। एक नहीं 3 है वो लोग। कुंडी बाहर से बंद था, ये पीछे नहीं होना चाहिए। अंदर से रूम बंद होना चाहिए, प्लस गला में भी पीछे दाग नहीं होना चाहिए, आगे भी होना चाहिए। ये उसका कुछ होना चाहिए ऐसा कि आगे जीभ निकलना, आँख निकलना या गला नरटी लंबा होना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दाग उसका पीछे दोनों साइड है, पीछे है, आगे उसका कुछ दाग नहीं है। दांत पूरा खपा हुआ है, होंठ सूखा हुआ है, पूरा जैसे दबा जाता है उस टाइप से। बगल में दोनों बच्चा सोते हैं? बगल में दूसरा मतलब एक रूम है, एक बरामदा है, तो ये सब बरामदा में ही हुआ है। कहे कि रूम के अंदर में दोनों बच्ची सोई हुई। अब बाहर से कुंडी बंद था। अब बोलते हैं कपड़े वो सब किस तरह थे आप देखे? जब हम लोग तो नॉर्मल ही देखे थे कपड़ा जी, वो तो ऊपर में टंगे होते हैं तो उनके पापा ही उतारेंगे। हाँ। साथ ही उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। इसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। बीआईटी मेसरा ओपी क्षेत्र के बिरसा ग्राम में रविवार को एक मकान के कमरे में 20 वर्षीय छात्रा की शव फंदे से झूलते मिली। पुलिस की जानकारी के मुताबिक छात्रा अनीशा के पिता प्रदीप राम बीआईटी हॉस्टल में कार्य करते हैं। पिता सुबह 7 बजे टहलने चले गए थे, जबकि माँ बुधिया बागान में काम करने चली गयी थी। पिता जब बाहर से लौटे तो देखा कि कमरे में उनकी बेटी का शव फंदे से झूल रहा है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि मकान के दूसरे कमरे में उसकी 2 छोटी बहनें भी सोई हुई थीं। बहनों को भनक तक भी नहीं लगी। वहीं मामला दर्ज होने की सूचना के बाद आरोपी युवक भी फरार है।
पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के प्रमाण नहीं मिले हैं। पुलिस का तर्क यह भी है कि छात्रा के कपड़े अस्त व्यस्त नहीं थे। जिस कमरे में छात्रा का शव मिला है उसके बगल में और भी कई किराएदार रहते हैं, लेकिन किसी को इस घटना की भनक तक नहीं लगी। पिता ने भी जब छात्रा का शव देखा तो हल्ला कर नहीं बल्कि बताने की जगह साइकिल से अपनी पत्नी को बुलाने चले गए। पुलिस के आने से पूर्व ही छात्रा का शव फंदे से उतार दिया गया। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही यह सब कुछ क्लियर होगा कि यह दुष्कर्म है या नहीं। इस घटना के बाद से ग्रामीणों ने सड़क को भी जाम कर रखा है और अपनी मांग को जारी रखी है। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।